जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे कुछ सवाल लिखे गए हैं आपके। यह एक वृत्त के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि किसी भी एग्जामों में इस सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी छोटे क्लास में हो, चाहे वो बड़े क्लास में हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, या वनडे एग्जाम में हो। अगर वहां आपको सर्कल दे रखा है तो सर्कल से जो टॉपिक बनते हैं, जो सवाल बनते हैं, इसी टाइप के होते हैं। आपको व्यास देके त्रिज्या पूछ देता है, त्रिज्या देके आपको परिधि पूछ देगा, परिधि देके आपको क्षेत्रफल पूछ देगा। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में कि आपको ये सारे जितने भी सवाल दिए गए हैं कुछ उसी के बेसिक या उसी के आधार पे आपको हम कराएंगे आज। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे जो पहला सवाल दे रखा है आपका कि एक वृत्ताकार नलकूप घर के फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है, 55 वर्ग मीटर दे रखा है। कमरे की भीतरी त्रिज्या दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। क्या करा हमसे कि एक आपका क्षेत्रफल दिया है, किसी नलकूप है, और वहां से हमको निकालना क्या है, वहां से हमको निकालना है त्रिज्या। लेकिन त्रिज्या को हमको कितने तक निकालना है, तो सिर्फ 2 स्थान तक ही शुद्ध हमको बताना है। यह नहीं कि दशमलव के कईयों स्थान तक आप लेके जा रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। सिर्फ 2 स्थान तक ही क्या करना है, हमको शुद्ध करना है। मतलब दशमलव के बाद 2 ही स्थान हमको लाना है, बाकी स्थानों को हमसे कोई मतलब नहीं है ना। तो देखिए नलकूप का फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है। सबसे पहले हम पहले सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो भैया आपको वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। भैया वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, वर्ग मीटर स्क्वायर दे रखा है, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, और बराबर ए बाबू पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा इधर ला देते हैं आर स्क्वायर। आप बताइए पाई की वैल्यू हमको कितना लेना है, 22/7 लेना है। कितना लेना है, 22/7 लेना है। तो अगर मैं यही रख दूं पाई की वैल्यू 22/7, अब बराबर क्या रख दूं 55, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 55 मल्टीप्लाई बाई 7 अब बटे कितना हो जाएगा 22। क्यों, क्योंकि ये इधर जाएगा या नीचे जाएगा। 11×5 = 55 और 11 दूना कितना है भैया 22। ये हो जाएगा 7×5 = 35। क्या लिख देंगे 7×5 = 35 और आपका हो जाएगा बटे 2। तो आर स्क्वायर बराबर आपका निकल गया 35/2। तो यहाँ से आर का वैल्यू सिंगल निकाला जाए तो 35 बटे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं। तो R = आपको दे रखा है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये अगर मैं इसको डिवाइड अंदर कर दूं तो ये आपका लगभग आ जाएगा 17.5। कितना आ जाएगा आपका लगभग 17.5 आ जाएगा, क्योंकि इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो 17.5 के जाएगा। ये बताइए कि ये किसके स्क्वायर के बीच, मतलब स्क्वायर रूट के बीच में है। तो 4 का कितना होता है 16, 4 कितना होता है 16, 16 से सिर्फ थोड़ा सा बड़ा है, 16 से थोड़ा सा बड़ा है। तो इसकी डायरेक्ट आपका आंसर कितना लिख सकते हैं 4.18 आपका हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका उत्तर। अगर इसको आप सॉल्व भी करेंगे तो इतना ही वैल्यू निकलेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 होता है, और 16 से थोड़ा सा ही बड़ा है, थोड़ा सा ही बेसी है, मात्र आपके 1.5 नंबर तक बड़े हैं। तो हम अगर इसको रखा जाए तो लगभग आपका इतना बन जाएगा। ठीक है ना, 4.18 मीटर। तो आप उस नलकूप के जो त्रिज्या निकली वो कितनी निकली 4.18, और हमें क्षेत्रफल कितना दिया था
55 वर्ग मीटर स्क्वायर दे रखा था। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो दूसरा सवाल हम सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, वो भी बहुत आपके अच्छे लेवल का सवाल है। कह रहा है कि त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात है। हमें दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है भैया, कि एक कोई वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर दे रखा है। एक का मतलब कि हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है भैया, दिया है आपका आर कितना 2.1 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये बताइए पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7, और आर का वैल्यू 2.1, लेकिन कितने बार, 2 बार। कितने बार बाबू, 2 बार। तो 22/7 अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, 10 लिख दूं, तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, क्योंकि दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या जोड़ना पड़ेगा, मुझे 10 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं इसे कटा दूं तो कई बार में कट जाएगा, यह 3 बार में। कितने बार कट जाएगा बाबू, 3 बार में, ठीक है ना। और आपका यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जब करेंगे तो यहाँ पे इसको भाग कर दो, 2.2 गुणते 3, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्या जी स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर लेते, इसमें करेंगे 3 दूना के 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6, और मल्टीप्लाई 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब क्या निकला आपको, वृत्त की क्षेत्रफल 6.6, 2.1, 6, 6, 12, 1, 13, 6, 8, 3, 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 का मतलब कि उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बताइए कि जो आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखा था 2.1 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका है तीसरा, क्या कह रहा है आपसे, तो क्या कह रहा है देखिए, एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर का, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है प्रश्न में, तीसरा प्रश्न दिया क्या है, दिया है आपका एक, दिया क्या है आपसे, कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर पाई बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर करेंगे, या यहाँ पे क्या रख देते हैं, पाई। तो ये आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर, पाई के वैल्यू 22/7, 154 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, ये चला जाएगा उधर, तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणते 7, अब बटे हो जाएगा आपका कितना, 22। अगर हम 22 से कटाना चाहें, ठीक है, तो लगभग ये 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 22 में 7 से करें तो 14, 14 ये कितना हो जाएगा आपका, 15। तो 22 7 में कितना हो जाएगा आपका, 154। तो आर बराबर अंडर रूट 7 गुणते 7, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देख लीजिए,
वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया था, 154 सेंटीमीटर। कितना दिया था बाबू, 154। तो उस हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया, 154 सेंटीमीटर। तो वहां क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे आप बराबर पाई आर स्क्वायर। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सिंपल आर की वैल्यू। ठीक है, तो भैया हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर लेंगे, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7। तो हम यहाँ रख दिए 22/7। हमें क्योंकि आर का मान लिखेंगे आप करना है, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 22 कहाँ जाएगा, नीचे। आर स्क्वायर वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि हमको इसका ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 22 कितना हो जाएगा, 154। अब भैया 7 के साथ, तो यहाँ पे आर सिंगल क्या कर देंगे, 7 गुणित 7, तो आर की वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर। तो अगला सवाल आपका है और आखिरी प्रश्न है, देखिए ध्यान से। आखिरी प्रश्न कह कर रहा है, और यह प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है देखा जाए तो, और ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस। तो कह कर रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। मानिए कि एक आपके पास यह क्या है, एक वृत्ताकार आपका है जिसकी त्रिज्या मानिए सेंटर ई है। तो यहाँ तक की जो दूरी कितना दे रखा है आपसे, कितना दिया है, 56 मीटर। ठीक है, फिर कह रखा है भैया कि मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है। कितनी मीटर भैया, पूरे चारों तरफ। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो 56 ई है, 7 मीटर हो, कितना हो जाएगा। अगर मैं त्रिज्या निकालूं किसकी, हल किया जाए इस प्रश्न को, ठीक है ना। तो बताइए कि तब सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छोटे वाले कितना दे रखा है, 56, लेकिन 7 मीटर का है, चौड़ी सड़क बनाई गई है, वो कैसे निकाला जाए। ठीक है ना, तो हम तो जान गए क्या, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है भैया, 56। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 56 प्लस 7 निकल कितना जाएगा बाबू, 63। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि छोटी मान, किसी के पास अगर 20 रुपए है, उसको 5 और दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 25। पहले से ही 56 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या दे रखा था वृत्त का, लेकिन कह रहा कि उसके चारों तरफ क्या कर दिया है, 7 मीटर चौड़ी सड़क बना दिया है। तो भैया अब तो हम सेंटर से पूरी दूरी लेंगे ना जी। तो पहले का 56 खुद दिया है, और 7 जुड़ के कितना हो गया, 63 हो गया। कितना हो गया आपका, 63 हो गया, है कि नहीं। अब लिखेंगे, लिखेंगे भैया क्या, अब हमें निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है हमको, सड़क का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए बहुत ही आसान सवाल बन जाएगा आपको। हमें छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जब पता है, बड़े वृत्त का जब क्षेत्रफल पता है, तो करेंगे क्या, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे वृत्त का, छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, कितना दिया है यार, त्रिज्या क्या दे रखा है, यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे क्या, यह बड़े वृत्त, तो इसको 2 दिखा दो, क्या दिखा दीजिए, 1 दिखा दीजिए। अब देखिए पाई यहाँ पे क्या ले लेंगे, पाई को बाहर ले लेंगे, तो आर स्क्वायर 2 माइनस आर स्क्वायर 1। तो पाई, ये बताइए बाबू इसको क्या लिख सकते हैं,
एक कोष्टक में R2 प्लस R1 और एक कोष्टक में R2 माइनस R1। समझ में आ रहा है ना भाई, क्योंकि ये किस फार्मूले पे है, a प्लस बी के, और सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है। अब बताइए कि पाई की वैल्यू क्या रख दो, 22/7। यहाँ पे एक बार क्या जोड़ देंगे, 63 और प्लस क्या 56, और एक बार घटा देंगे 63 माइनस क्या हो जाएगा आपका 56। यहाँ इसको हल कर देते हैं तो 22/7 एक बार जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 9, 8, 11, 119 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 9 और यहाँ पे जब घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा आपका 7। 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 22 का 119 में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दो। तो 119 में 22 का 18 को 8, 1 2 1 3 2 2 3 2 8 11 को 1 6, और यह कितना हो जाएगा 2618 बार कर लीजिए। 8 2 1 3 2 8 2 1 3 2 8 11 5 1 6 जो कितना आपका हो जाएगा 26 18 मीटर स्क्वायर। तो उस सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 26 18 मीटर स्क्वायर या 2618 मीटर स्क्वायर। एक बार और इस प्रश्न को समझ लीजिए। कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है, त्रिज्या दे रखा है 56 मीटर। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, सड़क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमें छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 56, कितना दिया भैया 56 दे रखा है। और हमसे क्या करा है, अगर मान लीजिए कि यह आपका सेंटर है और इसकी त्रिज्या कितना दे रखा है 56 मीटर दे रखा है, और इसके चारों तरफ एक क्या बना दिया है 7 मीटर का चौड़ी। अब बताइए कि अब दूरी अब कहाँ से लेंगे, यहीं से त्रिज्या लेंगे जी। अब पूरी जब मिलाएंगे यहाँ तक तो पहले का 56 दिया 7 बढ़ गया, कितना हो गया 63। तो छोटी वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 56, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया आपका 56 + 7 63 हो जाएगा। ठीक है ना। अब सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों में से घटाएंगे तो ही तो निकलेगा सड़क का क्षेत्रफल ना। तो क्या कर देंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, और पाई r स्क्वायर 2 माइनस पाई r स्क्वायर 1। यहाँ पे जब पाई को बाहर ले लेंगे r स्क्वायर 2 माइनस r स्क्वायर 1, या एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, क्योंकि क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले पे आपका है। जैसे एक आपका सिंपल फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, और क्या आपका हो जाएगा ए माइनस बी। इसी फार्मूले पे आप आराम से इसको रख लेंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के हल करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। तो धन्यवाद।